नमस्कार, मेरा नाम है सपन विश्वास। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हडबे लिटिल अंडमान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई ऐसे स्टाफ्स है, चाहे वो फॉरेस्टर हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, जिन का टेनियर हडबे लिटिल अंडमान के अंदर हो चुका है और जिसका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका है, और उस ट्रांसफ़र ऑर्डर में जिसका नाम है उन सभी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए। और अगर कोई अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर को रोकना चाहता है, वो रुकनी नहीं चाहिए। क्यों दोस्तों, हडबे लिटिल अंडमान में अगर किसी स्टाफ का, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर 3 साल से ज़्यादा अपना ड्यूटी कर लेता तो उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद भी अगर कोई रहता है तो उसके बाद करप्शन हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हडबे लिटिल अंडमान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल का थ्रू में बता रहा हूँ कि बीकेपुर रेंज का उस साइड में जो कोरा नाला, पत्थर नाला है, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो हायर अथॉरिटी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, PCCF, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हेलीकॉप्टर से पूरे लिटिल अंडमान का एक चक्कर लगा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि लिटिल अंडमान का मैक्सिमम जंगल मैदान साफ़ कर दिया गया। यहाँ तक कि बाहर से लोग आके भी ये काट रहा है जंगल। नेचर को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ बहुत सारे काटे जाएंगे तो बारिश भी आस्ते आहिस्ता कम हो जाएगा होने से। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल रूल्स गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, सेक्रेटेरिएट से एक रूल आया था, उस रूल को मैंने पढ़ा है। उस ऑर्डर का अनुसार लिटिल अंडमान में कोई भी स्टाफ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अगर किसी का टेनियर पार हो जाता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो, जहाँ में पब्लिक डिमांड्स या पब्लिक डीलिंग्स होता है, ये सब जगह में अगर कोई ऑफिसर ज़्यादा टाइम रुक जाता है तो वो निश्चिंत करप्शन होता है। मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी हमारे ट्रांसफ़र अथॉरिटी है, मैं उनसे ख़ास करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना ऑफिसर्स का नाम इस साल आया है ट्रांसफ़र ऑर्डर में, वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुक गया तो बाकायदा हमको, क्योंकि करप्शन इतना बढ़ गया है। अब इससे पहले एक चैनल में देखा होगा कि हडबे का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कंप्लेंट आया है, जैसे कि सैंड माफिया, मैंने देखा था। दोस्तों, यहाँ पर DFO रखा है, फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, मजदूर है, तब भी यहाँ में करप्शन हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? इन सब का नॉलेज में हो के ये हो रहा है। इसीलिए ये रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, इससे पहले भी कोई ऑफिसर लिख के दिया था कि हमको यहाँ में रखा जाए। जो भी फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड लिख के देता है कि हमको यहाँ में रोका जाए, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि एक फॉरेस्टर और एक फॉरेस्ट गार्ड इस हडबे लिटिल अंडमान में किसी का 5 साल हुआ है, किसी का 8 साल हुआ है। आप इंक्वायरी करके देखिए कौन कौन सा ऑफिसर का यहाँ में 3 साल से ज़्यादा हो गया। उन सभी ऑफिसर को यहाँ से हटाया जाए ताकि करप्शन को थोड़ा कम किया जाए। दोस्तों, खाली यही नहीं, अगर इन लोगों को रोका जाए तो बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी यहाँ में बहुत सारे करप्शन हो चुका है। यहाँ से लेके हडबे से लेके बीकेपुर तक कहीं आपको चेक पोस्ट मिलेंगे, फॉरेस्ट चेक पोस्ट। ये सब चेक पोस्ट को क्यों बनाया है? क्योंकि हर दिन इसको चेक पोस्ट में फॉरेस्ट गार्ड को रखा जाए ताकि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ पार होता या नहीं होता। लेकिन
आप हर जगह देखिए कहीं ना कहीं चेक पोस्ट बंद है, और इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा कि कोस्टल ड्यूटी का टाइम ही खोला जाता है। बस इतना ही मुझे कहना है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा बात और बोलना चाहूँगा कि हडबे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो बीकेपुर रेंज आता है, यानी कि बीकेपुर रेंज ऑफिस। दोस्तों, बीकेपुर रेंजर ऑफिस में ऐसा क्या बेनिफिट है जो सभी ऑफिसर बीकेपुर ऑफिस में रहने मांगता है, वहाँ से लिख के देने मांगता है कि वो लोग ड्यूटी अपना वहीं में करने मांगता है। दोस्तों, ऐसा क्या बेनिफिट है उस रेंज ऑफिस में, क्यों आखिर कोई भी फॉरेस्ट ऑफिस का ऑफिसर वहाँ से जाने नहीं मांगता है? आप हमको ये बताएं दोस्तों, ऐसा क्या बेनिफिट है, ऐसा क्या मतलब से वहाँ रहना मांगता है? आखिर बीकेपुर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के अंदर ऐसा क्या है खजाना, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी ऑफिसर जाने ही नहीं मांगता हमें, और हर ऑफिसर वहीं रहने मांगता। और हमको सूत्र के अनुसार अभी यह पता चला है कि वहाँ पर हर ऑफिसर अपना ट्रांसफ़र को रोकने के लिए लिख के दिया है। इसलिए मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी ऑफिसर अपना ट्रांसफ़र को रोकने के लिए लिख के दिया है, किसी का भी ऑर्डर को रोकने का एक्सेप्ट नहीं करना, सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सपन विश्वास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।